पश्चिमाली पभासई केवल भार हम तो एवायरियो सुयशील बुद्धिये वीरायई सुरमध्य इंदो। परम पावन परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। श्रद्धेय साध्वी प्रमुखा श्री जी, आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर साधु साध्वीन समणिवृंद, उपस्थित भाइयों एवं बहनों। दो प्रकार के पुरुष होते हैं, एक आग्नेय पुरुष और दूसरा पार्थिव पुरुष। आग्नेय पुरुष जो सत्व गुण प्रधान होते हैं और पार्थिव पुरुष जो तमो गुण प्रधान होते हैं। सत्व क्या होता है? परम पूज्य आचार्य प्रवर के उपपात में 2 दिन पूर्व ही हमें इसका समाधान मिला। आचार्य प्रवर हमें भगवती जोड़ का वाचन करवा रहे थे और उसी दौरान 3 शब्द जयाचार्य की भगवती जोड़ में आए, सत्व, वीर्य और बल। सत्व क्या होता है? चित्त के स्थिर अध्यवसाय। जिस व्यक्ति के चित्त के अध्यवसाय स्थिर होते हैं वह सत्व गुण प्रधान होता है। आग्नेय पुरुष के व्यक्तित्व में सत्व गुण की प्रधानता होती है। बहुत कम लोग आग्नेय पुरुष होते हैं। आग्नेय पुरुष के व्यक्तित्व में 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं नजर आती हैं। पहली, वह स्वप्न दृष्टा होता है। दूसरी, वह दृढ़ संकल्पी होता है। तीसरी, वह साहसी होता है। जब हम परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी के व्यक्तित्व की ओर ध्यान देते हैं तो वे एक आग्नेय महापुरुष थे। उनके व्यक्तित्व में भी ये तीनों विशेषताएं नजर आती हैं। एक बार आइंस्टीन ने महात्मा गांधी जी के लिए लिखा कि यह हाड़ मांस का पुतला इतना विकास, इतनी क्रांति कर सकेगा, यह आश्चर्य लगता है कैसे इतना विकास किया। यही बात जब हम परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी के व्यक्तित्व पर देखें तो उनके जीवन में भी यह घटित होती है। उन्होंने अपने जीवन काल में संघ, समाज, देश और विश्व कल्याण के लिए जो कार्य किया, जो सृजनात्मक चहुमुखी कार्य किया, जो अवदान, जो अभियान दिए, वह हम सबके लिए आश्चर्यजनक बात है। एक व्यक्ति अपने जीवन में इतने कार्य कैसे संपादित कर सकता है, यह कैसे संभव हो पाता है? बड़ा आश्चर्यकारी विषय है। परंतु इसका समाधान यही है कि परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी जैसे जागृत स्वप्न दृष्टा व्यक्ति ही ऐसा कार्य संभव बना सकते हैं। लगभग 60-61 वर्षों तक का शासन काल, आचार्य काल और गणाधिपति काल, आचार्य श्री तुलसी ने उस समय में जो अनेक ऐसे जागृत स्वप्न देखे और उन जागृत अवस्था में देखे सपनों को साकार रूप भी दिया। उन्होंने सपनों को दृढ़ संकल्प में बदल दिया और जो सृजनशील पुरुषार्थ और साहस के साथ उन्होंने उन्हें पूर्ण भी किया। उनके लिए सपनों को मुकाम तक पहुंचाना कोई आश्चर्यकारी बात नहीं थी। उन्होंने अनेक स्वप्न लिए और उन्हें स्वप्नों को मंजिल तक भी पहुंचाया। अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं, विरोध, संघर्ष, कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया, परंतु वे बड़ी इच्छा शक्ति के साथ, उत्साह के साथ कदम से कदम आगे बढ़ाते गए। उनके कदम कभी रुके नहीं, थमे नहीं, वे आगे बढ़ते गए और संघ को नए क्षितिज तक पहुंचाया, नई ऊंचाइयां प्रदान की। उनके लिए आदर्श पंक्तियां थी, बिना जले कब दीपक की लो करती अरे प्रकाश, बिना जले कब दीपक की लो करती अरे प्रकाश, बिना जले कब अगरबत्ती का देती अरे सुवास। अगर दीपक की लो न जले
तो प्रकाश नहीं हो सकता है, और अगरबत्ती होती है वह न जले तो सुवास भी नहीं उत्पन्न होती है। जिस व्यक्ति को जीवन में कुछ प्राप्त करना है, अपने समाज के लिए, विश्व के लिए कुछ करना होता है, तो उसे भी तपना पड़ता है, खपना पड़ता है, जलना पड़ता है और संघर्षों को झेलना पड़ता है, तब जाकर कुछ सुवास, महक उत्पन्न हो सकती है। गुरुदेव श्री तुलसी ने आचार्य बनते ही कालूगणी के स्वप्न को अपना स्वप्न बनाया। कालूगणी का एक स्वप्न था कि साध्वी समाज शिक्षित बने। परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी विक्रम संवत भाद्र शुक्ला नवमी के दिन विक्रम संवत 1993 में पट्टासीन हुए, और पट्टासीन होते ही लगभग सप्ताह भर बीता होगा कि उन्होंने साध्वी प्रमुखा श्री झमकू जी से कहा, उन्हें निर्देश दिया कि जो जो साध्वियां अध्ययन कर सके उन्हें मेरे सामने उपस्थित किया जाए। कुछ दिनों के बाद साध्वी श्री झमकू जी उन्हें मेरे सामने उपस्थित किया जाए। कुछ दिनों के बाद साध्वी प्रमुखा श्री जी झमकू जी ने कुछ साध्वियों को आचार्य प्रेर के उपपात में उपस्थित किया। आचार्य प्रेर ने उनके धरातल की जानकारी ली कि उनका अध्ययन कैसा है, कौन कौन से उन्हें थोकड़े याद हैं, आगम कंठस्थ हैं, काव्य आदि कितने कितने उन्हें कंठस्थ हैं। उनका उच्चारण भी सुना और उन जो चीजें उन्हें कंठस्थ थी उनका अर्थ भी पूछा। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी को इस बात का तो अच्छा लगा कि साध्वियों के कंठस्थ का क्रम अच्छा चल रहा है। साध्वियां कंठस्थ में तो बहुत आगे है, परंतु उनके उच्चारण की शुद्धि नहीं है, और उनका जो कंठस्थ ज्ञान है उसका अर्थ भी उन्हें ज्ञात नहीं है, याद नहीं है, उन्हें नहीं आता है। जब ये बात आचार्य प्रभु को ज्ञात हुई तो आश्चर्य भी लगा और पीड़ा भी हुई कि साध्वियों को ज्ञान कंठस्थ है परंतु अर्थ भी नहीं है और उच्चारण भी शुद्ध नहीं है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने इस बात पर ध्यान दिया और साध्वी समाज की शिक्षा का विकास उस दिन से ही शुरू हो गया। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने विक्रम संवत 1993 से लगभग विक्रम संवत 2005 तक साध्वियों को स्वयं ने अध्ययन करवाया, और उनके अध्यापन से साध्वी समाज में शिक्षा का विकास हुआ। उन्होंने जो साध्वियों के लिए स्वप्न देखा कि साध्वी समाज शिक्षित बने, तो उनके स्वप्न की फलश्रुति और संकल्प का ही परिणाम हुआ कि आज हम देखते हैं तेरापंथ धर्म संघ के साध्वी समाज को तो एक शिक्षित और प्रबुद्ध साध्वी समाज की पहचान बन गई है कि साध्वियां भी अपने शिक्षा के क्षेत्र में, प्रबुद्धता के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। गुरुदेव श्री तुलसी ने अनेक स्वप्न देखे। गुरुदेव ने स्वप्न देखा कि साहित्य का साध्वियों का निर्माण हो, क्योंकि हजारों वर्षों के जैन शासन के इतिहास में आचार्यों और संतों का तो साहित्य उपलब्ध होता है, परंतु साध्वियों का साहित्य नगण्य मात्रा में उपलब्ध होता है। इस बात पर ध्यान देते हुए आचार्य श्री तुलसी ने साध्वियों को प्रेरणा, प्रोत्साहन दिया और उन्हें प्रशिक्षित करने का प्रयास किया, प्रशिक्षण प्रदान किया, तो साध्वी समाज में भी साहित्य लेखन के क्षेत्र में साध्वियां आगे बढ़ने लगी। साध्वियों ने भी साहित्य लेखन किया, साहित्य संपादन किया। केवल साहित्य संपादन ही नहीं, उन्होंने आगमों के संपादन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। साध्वियां आचार्य श्री तुलसी के समय से आगम संपादन के कार्य में जुड़ गई और आज भी वह कार्य अनवरत चल रहा है। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी की अनुशासना में साध्वियां आज भी आगम संपादन के कार्य में जुड़ी हुई हैं। अनेक आगमों का संपादन आचार्य प्रेर के शासनकाल में हो गया है और अभी साध्वियां पन्नवना का कार्य परम पूज्य आचार्य प्रेर की सन्निधि में कर रही हैं। तो ये साध्वी समाज में जो आगम संपादन के कार्य में भी वे आगे आई, उसका परिणाम है परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने ऐसा स्वप्न देखा और उस स्वप्न की परिणति ही साध्वी समाज इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। जैन धर्म और जैन संस्कृति का प्रचार और प्रसार देश विदेशों में हो, इसके लिए
साधुओं और श्रावकों के बीच की एक कड़ी का निर्माण करने का स्वप्न देखा आचार्य श्री तुलसी ने, और उस स्वप्न का ही परिणाम श्रमण श्रेणी का प्रादुर्भाव हुआ। श्रमण श्रेणी जो विलक्षण दीक्षा के रूप में सबसे पहले सामने आई थी, उस समय प्रथम बैच में 6 मुमुक्षुओं ने दीक्षा ली। उसमें से एक हमारे मध्य विराजमान साध्वी प्रमुखा के रूप में साध्वी प्रमुखा श्री विश्रुत विभाजी, जिन्होंने प्रथम बैच में समन श्रेणी में दीक्षा ग्रहण की थी। इस समन श्रेणी ने भी, जैसा कि अभी पटावरी जी ने बताया, कि किस प्रकार समन श्रेणी विकास कर रही है और देश विदेशों में काम कर रही है। वे अपने आचार संपन्नता के साथ, संयम के साथ देश विदेशों में काम कर रही है। तो समन श्रेणी का प्रादुर्भाव होना यानी एक आचार्य तुलसी का स्वप्न जो साकार रूप में अभी हमारे सामने देख रहे हैं। कुछ दशकों पूर्व यह धारणा थी कि जैनों में कोई ध्यान योग पद्धति नहीं है। आगमों में तो इसके बीज उपलब्ध होते हैं, परंतु हम देखते हैं कि ध्यान के क्षेत्र में हमारा समाज आगे नहीं है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने एक जागृत स्वप्न देखा कि हमारे संघ में भी जो सुप्त योग विद्या है वह वापस पुनर्जीवित हो, और इसी की फलश्रुति प्रेक्षा ध्यान प्रयोग पद्धति। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने स्वप्न देखा और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने उसकी क्रियान्विति की, ऐसा कह सकते हैं। और प्रेक्षा ध्यान हमारे लिए जन कल्याणकारी बन रहा है। वह प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से अनेक लोग अपने बीमारियों का इलाज करते हैं, अपने साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ सन 1947 में, परंतु उस समय देश वैसे तो आजाद हो गया गुलामी से, परंतु आचार्य श्री तुलसी का कहना था कि अभी भी देश हमारा परतंत्र है। वह परतंत्र किससे है? भ्रष्टाचार से परतंत्र बना हुआ है, नशा से परतंत्र बना हुआ है, और नैतिकता और अप्रामाणिकता से परतंत्र बना हुआ है। उस परतंत्रता से आजादी लेनी जरूरी है, और परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने असली आजादी का शंखनाद किया, और उसी की परिणति है अनुव्रत आंदोलन। आज हम अनुव्रत आंदोलन के 75वां वर्ष मना रहे हैं। 75वां वर्ष जो आचार्य ट्वर ने अपनी यात्रा का नाम भी अनुव्रत यात्रा के रूप में किया है, और 1 वर्ष की यात्रा घोषित की गई है। तो अनुव्रत आंदोलन के द्वारा भी विद्यार्थी जीवन में परिष्कार हुआ है, शिक्षक वर्ग में परिष्कार हुआ है, नेताओं में परिष्कार हो सकता है। तो अनुव्रत आंदोलन के माध्यम से भी एक अच्छा कार्य हो रहा है। ये भी आचार्य श्री तुलसी की ही देन है। उनके स्वप्नों का संसार बहुत व्यापक था। अनेक उन्होंने जागृत अवस्था में स्वप्न लिए और उन स्वप्नों को साकार रूप भी प्रदान किया। हमारा सौभाग्य है कि हम उनके सपनों के विराट और विशाल स्वरूप को देख रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम उनके उपकारों से उपकृत हो रहे हैं। उन्होंने विविध अवदानों से जन समूहों को लाभान्वित किया है। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने उनके उपकारों के संबंध में एक गीत में भी लिखा है, उजाला तुलसी का उपकार, उजाला तुलसी का उपकार, अनुपम मनहर आभा मंडल, एक नया अवतार, उजाला तुलसी का उपकार, उजाला तुलसी का उपकार, नई कल्पना नूतन सपना, सपना बन जाता था अपना, खपना ही जाता खपना ही हो जाता जपना, भाग्य और श्रम की बूंदों से, भाग्य और श्रम की
उपकार, उजाला तुलसी का उपकार। तो ये जो तेरापंथ धर्म संघ में हम उजाला देख रहे हैं, पूर्व के 10 आचार्यों का इसमें योगदान है, परंतु हमने आचार्य तुलसी के जीवन को देखा है, उनके जीवन को पढ़ा है। उन्होंने अपने जीवन में चहुमुखी विकास तेरापंथ धर्म संघ का करवाया। आचार्य श्री तुलसी के विकासशील और तेजस्वी व्यक्तित्व का सबसे बड़ा कारण था दृढ़ संकल्प और साहस। उन्होंने अपने साहस के द्वारा और दृढ़ संकल्प के द्वारा धर्म संघ को नए नए अवदान प्रदान किए। उन्होंने हर विरोध को विनोद के रूप में स्वीकार किया। अनेक जगह जगह जहां जहां कदम रखते वहां उनका विरोध होता था। जब विरोध होता, विरोधी लोगों ने सड़कों को विरोधी पोस्टरों से भर दिया, परंतु आचार्य श्री तुलसी का उस समय विधायक चिंतन था। आचार्य श्री तुलसी ने कहा कि ये विरोधी लोग हमारे कितने उपकारी हैं। इन्होंने सड़कों पर पोस्टर लगाकर हमें हमारे पैरों जलने से बचा दिया है। हमारे पैर नहीं जलेंगे, इन्होंने उपकार किया है। काले झंडे दिखाए गए, आदमकद पुतले जलाए गए, फिर भी विरोधियों के प्रति उनके भीतर में मंगल कामना थी, मंगल भावना थी। समाचार पत्रों से पूरा कॉलम विरोध के रंग से रंग जाता था। जब आचार्य पर के उस समय भी ऐसी स्थिति, चेहरे पर कोई शिकन का भाव नहीं होता था। वे कहते थे, विरोधों को सहते सहते हम इतने परिपक्व बन गए हैं कि अब हमारी नींद भी नहीं उठती है, आराम से हम सोते हैं। मैं आचार्य श्री तुलसी का कहना था कि जो मैं विरोधी कर्ताओं को अपने जीवन का निर्माता मानता हूँ, जो उन्होंने विरोध किए उसी के ही कारण मैंने इतना निर्माण किया। मेरे भाग्य, मेरे पुरुषार्थ के द्वारा इतना निर्माण कर पाया। मुंबई समाचार पत्र के प्रतिनिधि आचार्य श्री तुलसी के पास आए और समाचार पत्रों में आपका इतना विरोध, एक तरफा विरोध हो रहा है। जब पत्रकारों ने आचार्य श्री तुलसी से कहा कि आपका एक तरफा इतना विरोध हो रहा है, तो आप इसका प्रतिकार क्यों नहीं करते हैं? तब आचार्य श्री तुलसी ने कहा कि हम विरोध का उत्तर विरोध से नहीं करना चाहते हैं, हम विरोध का उत्तर कार्यों से, रचनात्मक कार्यों से करना चाहते हैं, क्योंकि विरोध में शक्ति लगाने की अपेक्षा तो कोई रचनात्मक कार्य करना अच्छा है। और जब हम कोई रचनात्मक कार्य करेंगे तो विरोधी अपने आप भविष्य में हमारे प्रशंसक बन जाएंगे। इस प्रकार आचार्य श्री तुलसी का विधायक चिंतन रहा करता था। आचार्य श्री तुलसी ने अपने जीवन काल में अनेक संघर्षों को सहन किया और संघर्षों के परिणाम स्वरूप संघ का इतना विकास हुआ। जिस व्यक्ति के में इतना साहस होता है, मनोबल होता है, आत्मबल होता है, वही व्यक्ति अपने मंजिल तक पहुंच सकता है, अपने संघ का विकास करवा सकता है। वे एक ऐसे महापुरुष थे, वे विकास पुरुष थे। उन्होंने धर्म संघ को नए नए अवदान प्रदान किए। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी का व्यक्तित्व आग्नेय व्यक्तित्व था। उनके आग्नेय व्यक्तित्व की स्तुति करती हूँ और आचार्य श्री तुलसी के स्वप्न, संकल्प और साहस से उद्भूत अनेक अवदानों में एक महा अवदान जो हमारे सामने, हमारे समक्ष साक्षात विराजमान है, युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी। ये महा अवदान भी परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी की ही देन कही जा सकती है। आचार्य प्रेर के जीवन को हम देखते हैं तो आपके जीवन में भी हमें आग्नेय व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं। आपका दृढ़ संकल्प और साहस का ही परिणाम है कि आज धर्म संघ नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। और परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने 2026 में भी योगक्षम वर्ष आयोजन की कृपा करवाई है कि धर्म संघ योगक्षम वर्ष मना सकेगा। यह योगक्षम वर्ष भी तेरापंथ धर्म संघ के एक विकास का मूलभूत कारण बनेगा। तेरापंथ धर्म संघ का उस समय चहुमुखी विकास हो। आचार्य श्री का संकल्प है कि हमारे धर्म संघ में मुमुक्षु भाई बहन की वृद्धि हो। तो भाई बहन इस बात पर भी ध्यान देंगे कि धर्म संघ में मुमुक्षु भाई बहनों की वृद्धि किस प्रकार हो सके। तो ये भी धर्म संघ को एक बहुत बड़ा अवदान होगा, जिस दिन धर्म संघ में 100 के लगभग मुमुक्षु भाई बहन आचार्य प्रेर के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर पाएंगे।
आज के दिन हम आचार्य पर से आशीर्वाद चाहते हैं कि हर स्वप्न को साकार करने में आपके साथ हम भी लगे रहे, अपने पुरुषार्थ का, अपनी शक्ति का नियोजन कर पाए और परम पूज्य के उपाध्याय में सेवा में रहते हुए हम भी अपने जीवन को सार्थक और सफल बना पाए। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम।